तो बिजनेस इंटेलिजेंस एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका डेटा एनालाइज करते हैं ताकि हम उसके इनसाइट्स निकाल सकते हैं और कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग ले सकें, जिससे इन फ्यूचर जो है कुछ बेहतर डिसीजन लिए जाएं जिससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा हो। एक केस स्टडी के हिसाब से हम देखते हैं कि बीआई और एआई आपको कहाँ पर हेल्प करता है। तो अगर आप बीआई की बात करें और आपके पास जो है वो 10 साल का डेटा अवेलेबल है जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास 10 साल का डेटा है तो आज जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ पर कंपनी में क्या हो रहा है, टोटल हमारा रेवेन्यू कितना हो गया है, कॉस्टिंग कितनी है, हमारे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारे पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसके बेस पर आप जो है कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इसी केस को अगर हम एआई के केस में देखें तो फॉर इंस्टेंस वही डेटा जो मेरे पास मौजूद है वो एक सेल्स का डेटा है। मेरे पास एक क्लाइंट है जो कि मेरे पास हर महीने आता है और कुछ ना कुछ खरीद के जाता है। तो मैं उस डेटा के बेस पे एनालाइज कर सकता हूँ कि जब वो अगले महीने आएगा तो मुझसे क्या बाय करके जाएगा। तो अगेन हम प्रिडिक्ट करते हैं उस डेटा के बेस पर कि आगे क्या होने वाला है। तो पावर बीआई के अंदर हमारे पास जो है वो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आप कुछ बेसिक एआई के ऑप्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास मार्केट में कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप बीआई का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे टॉप लीडर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है, देन टैब्लू है, क्लिक सेंस है और इसके अलावा भी कुछ और टूल मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके साथ जो है वो बीआई का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई क्या है? अगेन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो है वो एक बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो एक स्टैंड अलोन बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है। स्टैंड अलोन की जब हम बात करते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है और आप खुद अपने बेस पर जो है वो कोई ना कोई जो है वो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है और वेब वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें हम डेटा को लोड करते हैं, उसकी रिलेशनशिप्स यानी मॉडलिंग करते हैं और फिर उस डेटा को एनालाइज करके हम कुछ इंसाइट्स उसमें से निकाल रहे होते हैं ताकि उस डेटा के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट अवेलेबल है जो कि इस वक्त फरवरी 2018 का चार्ट है, बहुत पुराना है, लेकिन जस्ट टू शो यू कि जब माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई अनाउंस हुआ था 2015 में तो वो हमारे पास बहुत ही नीश प्लेयर्स में आ रहा था, लेकिन 3 साल में वो मार्केट लीडर के साथ खड़ा हुआ था। तो इतना तेज़ी से जो है वो मार्केट में फैला है और हर कंपनी ने, हर फ्रीलांसर ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया है कि वो मार्केट लीडर बन चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर 2025 का चार्ट दिखाऊं, मई 2025 का, तो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो है वो जितने भी हमारे पास लीडर्स थे उन सबको छोड़ के जो है वो आगे बढ़ चुका है और टॉप लीडर बन चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इस वक्त टॉप लीडर क्यों है? उसकी बहुत सारी वजहें हैं कि वो एक स्टैंड अलोन मशीन है। आप उसमें सेल्फ सर्विस बीआई प्रोसेस को चला सकते हैं। इसका मतलब हर यूज़र को जो है ये दे दिया जाता है जिसके बेस पर वो डेटा को एनालाइज कर सकता है। एक तो इसका जो लाइसेंस है वो बहुत ही चीप है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कंपनी जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को आराम से दे सकती है। उनको सोचना नहीं पड़ता कि अब इस एम्प्लॉय को हमें देखना पड़ेगा तो हमें जो है वो हज़ारों डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही सस्ता टूल है जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा बूम भी कर गया है। प्लस माइक्रोसॉफ्ट का है तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सारी दुनिया में यूज़ होता है आराम से, तो माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो तकरीबन सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके थ्रू आप ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक इसकी वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट का टूल है तो बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसेस करता है जिस तरह से एक्सेल प्रोसेस कर रहा होता है। तो अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें कि अगर सपोज करें कि आप पावर बीआई सीखते हैं और इसमें डेटा एनालाइज करना शुरू करते हैं, विजुलाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? तो हम यहाँ पर फ़िलहाल आपको जो है वो 2 कंपैरिजन दे रहे हैं जो कि एक पाकिस्तानी मार्केट का है और एक इंटरनेशनल मार्केट का है। देन हम जो है वो जॉब के हवाले से भी देखेंगे, कन्वेंशनल अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जो है वो क्या पेमेंट्स मिलती हैं और अगर आप फ्रीलांसिंग जॉब्स को जो है वो परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या इनकम मिल रही होगी। तो अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हैं तो मिनिमम जो है वो आपको 120,000 से 300,000 पर मंथ जो है वो पेमेंट आपको मिलती है, डिपेंडिंग कि आपकी स्किल्स क्या है, आप किस लेवल पे जॉब कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट के लिए और डेवलपर्स के लिए। लेकिन अगर आप जूनियर लेवल पे हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में सीखने के लिए, एंट्री पोजीशन के लिए इससे भी कम थोड़ा सा आपको पेमेंट मिल रही होती है।
इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए ही जो है वो फ्रीलांसिंग जॉब्स करते हैं, रिमोट जॉब्स करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको $10 से $25 पर आवर मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 2800 से 7000 रुपये पर आवर की बात होती है। डिपेंडिंग करता है कि आपकी स्किल क्या है और आपके क्लाइंट की टाइप क्या है। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको 60,000 से $120,000 पर ईयर दिए जाते हैं, जो अगर आप कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो हमारे पास एक हैंडसम पेमेंट बनती है। और ये पर आवर में अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो $30 to $60 पर आवर आपको पेमेंट मिलती है। ये हम एनालाइज कर रहे हैं यूएस, यूके एंड गल्फ मार्केट की। और इसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीलांसिंग की जॉब्स लेते हैं और अगर आप एक मिड लेवल के डेवलपर हैं या एनालिस्ट हैं तो 50 से $120 पर आवर आप कमा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं तो $150+ पर आवर की इनकम आप कमा सकते हैं। हमारे पास किस किस तरह की जॉब्स होती हैं जब आप जॉब करते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग जॉब्स लेते हैं? तो या तो आप फुल टाइम कहीं पर जॉब कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर सकते हैं किसी कंपनी में, और ज़्यादातर पोजीशंस जो आपको ऑफर हो रही होती हैं वो डेटा एनालिस्ट की, बीआई डेवलपर की या फिर कंसल्टेंट की ऑफर हो रही होती है। इसी तरह से अगर आप फ्रीलांसिंग जॉब्स करते हैं तो आप जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड रिमोट वर्क कर सकते हैं ग्लोबली विया क्लाइंट्स, जिसमें आप अपवर्क भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म जो कि आपको फ्रीलांसिंग जॉब्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया कि हमारे पास जब इस कोर्स को आप कर रहे हैं तो इस कोर्स में आगे जाके आपको किस तरह की इनकम भी मिलेगी। साथ साथ हमने देखा कि डेटा और बीआई जो है वो क्या चीज़ होती है जिसके बेस पर आप जो है वो आगे बढ़ सकते हो, उसको सीख सकते हो और इसमें अपना एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। तो आई एम श्योर कि जब तक आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, जिसके बेस पर हम टारगेट ये कर रहे हैं कि आप यही इनकम जो हमने आपको बताई है वो आप इजीली अचीव कर पाएँ।